secant of a circle. A secant divide a circle in two part. सेकंड क्या करती है? सेकंड क्या करती है? सर्कल को कितने पार्ट में डिवाइड करती है? टू पार्ट में डिवाइड करती है. एनी वन ऑफ दिस टू पार्ट एंड द कॉमन पॉइंट ऑफ द सर्कल एंड द सेकंड कंस्टिट्यूट एन आर्क ऑफ सर्कल. इस सेकंड की वजह से ये सर्कल को हम टू पार्ट में डिवाइड करते हैं. कितने पार्ट में डिवाइड करते हैं? टू पार्ट में डिवाइड करते हैं. कितने पार्ट में डिवाइड करते हैं? टू पार्ट. तो यहाँ पर जो एनी वन ऑफ दिस टू पार्ट एट द कॉमन पॉइंट ऑफ द सर्कल द सेकंड कंस्टिट्यूट एन आर्क ऑफ द सर्कल. यहाँ पर पिक्चर दिख रही थी आपको ये. इसमें देखो इस लाइन के ने यानी कि ये क्या किया है? इस सेकंड ने इस सर्कल सेंटर वाले से सी सर्कल जिसका सेंटर सी है उस सर्कल को दो पार्ट में डिवाइड किया है. कितने पार्ट में डिवाइड किया है? दो. शाबाश. तो टू. ओके. तो यहाँ पे एक पार्ट छोटा बन गया और एक पार्ट मोटा बन गया. अब ये जो छोटा और मोटा पार्ट है क्या इसको हम बोलते हैं आर्क. क्या बोलते रहो अपन इसको? आर्क. 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 आर्क बोले तो वो अपना जूस नहीं, काढ़ा नहीं. बड़ी शेपादी आर्क नाम सुना होगा आपने, है कि नहीं? छोटे बच्चों को देते हैं ना, तो वो आर्क नहीं है. ये आर्क क्या है? इट इज अ पार्ट ऑफ सर्कल. इट इज अ पार्ट ऑफ सर्कल. जैसे आपने वो ये देखा है डोमिनोज पिज्ज़ा, अभी चल रहा है बहुत. डोमिनोज पिज्ज़ा, जोमेटो बर्गर, पिज्ज़ा. या आपकी रोटी. रोटी रोटी पता है आपको? चपाती. चपाती. चपाती को आप क्या करते हो? ऐसे कट करते हो, दो पार्ट में डिवाइड करते हो. तो ये वाला जो पार्ट आ गया आपका, ये वाला पार्ट, इसको हम बोलते हैं आर्क. ये एक आर्क है और ये दूसरा वाला एक आर्क. ये यहाँ से शुरू होता है आर्क और ये दोनों भी पॉइंट को हम क्या बोलते हैं? एंड पॉइंट कहते हैं. क्या कहते हैं बेटा? हेलो, क्या कहते हैं? एंड पॉइंट. द इंटरसेक्शन, द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ सर्कल एंड सेकेंड आर कॉल्ड एंड पॉइंट. अब वो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन कौन कौन से है? तो ये आपका पॉइंट ये और ये आपका पॉइंट बी. यानी कि वो सेकेंड के ऊपर भी होते हैं और आर्क के सर्कल के ऊपर भी होते हैं. इस सर्कल के ऊपर है पॉइंट ए एंड बी और उसके बाद वो सेकंड में भी है वो. ओके. इस वजह से हम क्या कहते हैं उसको? एंड पॉइंट कहते हैं. क्या कहते हैं बच्चों? ओके. हाँ, यस यस सर. ओके ओके, शाबाश. तो यहाँ पर क्या हो गया है? इस सेकंड के की वजह से, इस सेकंड की वजह से, इस सेकंड के की वजह से इस सर्कल के दो आर्क में पार्ट डिवाइड हो गए हैं. कितने पार्ट में डिवाइड हो गए बेटा? वो दो पार्ट. एक छोटा पार्ट है जिसको हम बोलेंगे ए एक्स बी. क्या बोलेंगे उसको? ए एक्स बी, जिसका सेंटर सी है. ओके. सेंटर क्या है उसका? सी. अब सी सेंटर वाले सर्कल के दो आर्क है. वन आर्क है आपका ए एक्स बी. बोलो ए एक्स बी. बोलो ना ए एक्स बी. ओके. और दूसरा क्या आएगा आपका? दूसरा क्या आएगा? क्या आएगा दूसरा? ए वाई बी. ये आपका आएगा ए वाई बी. समझ में आया मेरे बच्चों? एक है आपका ए वाई बी और ये है आपका ए एक्स बी. आप में इसमें कुछ तो भी कॉमन लग रहा होगा. दो पॉइंट कॉमन है. कौन से दो पॉइंट? ए एंड बी, जो कि दोनों भी आर्क में आते हैं. ओके. अगर एक आर्क ए से बी तक आता है तो दूसरा भी ए से बी तक आता है, मगर बीच में जो दूसरा पॉइंट लिया जाता है उससे समझ में आता है कि वो आर्क कौन सा है. ओके. ए एक्स बी, ए वाई बी. ओके. ये दो आर्क बन गए हैं. तो इन दो आर्क को हम दो पार्ट में डिवाइड करते हैं. कितने पार्ट में डिवाइड करते हैं? हेलो, कितने पार्ट में डिवाइड करते हैं बेटा? दो. और ये दो पार्ट, एक बड़ा है एक छोटा है, बराबर है? एक बड़ा है एक छोटा है. तो बड़े वाले को क्या बोलते हैं पता है? बड़े वाले को बोलते हैं हम मेजल. मेजल. मेजल.
मेजर 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 मतलब कैसा? बड़ा। तो बड़ा कौन सा आर्क है इसमें से? इसमें से बोलो ए एक्स भी बड़ा है या ए वाई भी बड़ा है? ओके, तो ए वाई भी है आपका मेजर आर्क, मेजर यानी कि बड़ा है। और दूसरा है ए एक्स बी, ये है आपका छोटा, छोटा नहीं, हाँ, छोटा आर्क। ओके, चलो अब मेजर और माइनर समझ में आ गया आपको? अभी आपको मैं एक फिगर निकालता हूँ आपके सामने। ये आपकी सर्कल है, इस सर्कल में ये मैंने आपका सेकंड ड्रॉ किया। ये दोनों एंड पॉइंट है, देखो इसको नाम देता हूँ मैं, इसको नाम देता हूँ पी, इसको नाम देता हूँ क्यू, इसका सेंटर है ओ, और इधर एक पॉइंट लेता हूँ मैं यम, और इधर न पॉइंट लेता हूँ मैं यन। तो इसमें से विच इज द माइनर आर्क? पी एन क्यू इज द माइनर आर्क एंड पी एम क्यू इज द is the is the major arc. Understand my dear? ओके, समझ में आ गया? तो नेम लिखते वक्त एंड पॉइंट दोनों में कॉमन आएगी, ए ओ बी मेजर आर्क, ए पी बी माइनर आर्क। अंडरस्टैंड? अब देखो उसके आगे की कंसेप्ट है हमारी सेंटर एंगल, सेंट्रल एंगल, सेंट्रल एंगल। सेंट्रल, सेंटर मतलब पता होता है जो सेंटर में निकालते हैं, बराबर है? हेलो, हाँ, तो आप नेक्स्ट कंसेप्ट है हमारी, नेक्स्ट कंसेप्ट है हमारी सेंट्रल एंगल। कौन सा एंगल? सेंट्रल एंगल। तो सेंट्रल एंगल किसको कहते हैं? व्हेन द वर्टेक्स ऑफ एन एंगल इज द सेंटर ऑफ द सर्कल। कोई भी एंगल का वर्टेक्स, वर्टेक्स 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 जहाँ पे एंगल बनता है, जहाँ पे एंगल बनता है, एंगल बनता है जहाँ पे, तो वहाँ पर वो जो एंगल होता है इसको सेंट्रल एंगल बोलते हैं, सेंट्रल एंगल बोलते हैं, सेंट्रल एंगल बोलते हैं। अंडरस्टैंड? यहाँ पर ये जो आपको फिगर दिख रही है इसमें सेंटर कौन सा है? सेंटर, सेंटर कौन सा है? ओ। तो वो जो है वो के वहाँ पर जो एंगल बनता है ये है आपका सेंट्रल एंगल। कौन सा एंगल? सेंट्रल एंगल। शाबाश शाबाश शाबाश। ओके, हाँ, वेरी गुड वेरी गुड। तो ये एंगल है आपका सेंट्रल एंगल। तो ये सेंट्रल एंगल का मेजर ये एंगल कैसे निकाला जाता है? तो इसके ऊपर हम क्या करते हैं, जो आर्क होता है कि नहीं, आर्क, आर्क के एंड पॉइंट को हम जोड़ते हैं। क्या करते हैं? समझो मैंने ये आपका सर्कल निकाला, इसमें क्या किया मैंने, एक आर्क निकाला यहाँ पर पी एंड क्यू। तो यहाँ से मैं क्या करता हूँ, ये पी एंड ओ को ओ एंड क्यू को जोड़ता हूँ। तो इससे ये जो एंगल बन गया है, ये जो एंगल बन गया है, ये जो एंगल बन गया, ये जो एंगल बन गया है, ये आपका सेंट्रल एंगल है। विच एंगल इज दिस? सेंट्रल एंगल। विच एंगल इज दिस? सेंट्रल एंगल। इस एंगल इज दिस? सेंट्रल एंगल। ओके, यहाँ पर ये जो सेंट्रल एंगल जो है ये भी क्या करता है, सर्कल को टू आर्क में डिवाइड करता है। कितने आर्क में डिवाइड करता है? टू आर्क में डिवाइड करता है। हाउ मेनी आर्क द सेंट्रल एंगल डिवाइड? टू आर्क। तो यहाँ पर एक आपका ये जो स्मॉल के ए बी, ये आपका स्मॉल आर्क यानी माइनर आर्क है, और ये जो दूसरा आर्क है ये आपका मेजर आर्क है। तो मेजर आर्क का मेजर भी बड़ा होगा, बराबर है, और माइनर आर्क का मेजर भी कैसा होगा? कम होगा। तो अब यहाँ पे देखो, अब हम मेजर देखेंगे, आर्क का मेजर कैसे निकालते हैं। ये चार चीज़ें समझ में आ गई आपको? आर्क ऑफ सर्कल, मेजर आर्क, माइनर आर्क और सेंट्रल एंगल समझ में आ गया। अब हम देखेंगे मेजर ऑफ एन आर्क। किसी भी आर्क का मेजर कैसे निकालें, किसी भी आर्क का मेजर कैसे निकालें, कैसे निकाले मेजर? सिंपल मेथड मैं आपको बता दूंगा। देखो, आपको पता है सर्कल का पूरा टोटल मेजर कितना होता है? हेलो, वो 360 होता है। देखो, एक सर्कल को हम अगर 4 इक्वल पार्ट में डिवाइड करते हैं तो यहाँ पे जो एंगल बनता है ये कितना डिग्री बनेगा?
90, तो ये 90 प्लस 90 प्लस 90 प्लस 90, 9 4 जा 360। यही से हम क्या करते हैं, इसका मेजर 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 करते हैं। समझ में आया? ओके। अब इस आर्क का मेजर कैसे निकालना है? अगर माइनर का निकालना है आपको, मेजर का दिया है तो आप मेजर का क्या करो, 360 में से सब्ट्रैक्ट करो। किसी का भी मेजर निकालना है तो सिंपल मेथड आपको यहाँ पर एक 4 सेंटेंस में बताऊंगा, बाद में आपका अपना क्लास हम ओवर करेंगे। देखो, अब देखो यहाँ पर कुछ सेंटेंस याद रखना है। हाँ, टू कंपेयर टू आर्क वी नीड टू मेजर टू नो देयर मेजर। किसी भी दो आर्क को हमें कंपेयर करना है तो उन दोनों का नाप मेजर हमें पता होना चाहिए। तो हम क्या करते हैं, वहाँ पर उस जगह पर उसकी मेजर निकालते हैं। मेजर कैसे निकालना है, तो मेजर निकालने के लिए हम क्या करते हैं, मेजर ऑफ माइनर आर्क इज इक्वल टू द मेजर ऑफ इट्स करस्पॉन्डिंग सेंट्रल एंगल। किसी भी आर्क का मेजर अगर आपको निकालना है तो इसके लिए आप क्या करते हो, उसका करस्पॉन्डिंग सेंट्रल एंगल लेते हो। यानी कि ये अगर आपका आर्क है, यहाँ पे नाम दिया मैंने अभी पी क्यू, तो अभी हमें अगर इसका मेजर निकालना है, इस आर्क का मेजर कितना है, ये कितना है, तो इसके लिए हम इसको क्या करते हैं, जोड़ते हैं। यहाँ पे जो सेंट्रल एंगल बनता है, ये सेंट्रल एंगल का मेजर मतलब इस आर्क का मेजर होता है। इस सेंट्रल एंगल का मेजर मतलब क्या होता है, इस सेंट्रल एंगल का मेजर, इस सेंट्रल एंगल का मेजर मतलब इस आर्क का मेजर होता है, इस आर्क का मेजर होता है। ओके, अंडरस्टैंड? ओके। और अगर आपको इस मेजर आर्क का अगर मेजर निकालना है, इस मेजर आर्क का अगर आपको इस मेजर आर्क का आपको अगर मेजर निकालना है तो आपको ये सेंट्रल एंगल का मेजर निकालना पड़ता है। ओके, आपको इन दोनों में से किसी भी एक का मेजर अगर पता हो तो आप दूसरे का निकाल सकते हैं। कैसे निकाल सकते हैं? सिंपली 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 यूज दिस फार्मूला, मेजर ऑफ मेजर आर्क। इफ यू फाइंड द मेजर ऑफ मेजर, मेजर यानी बड़े आर्क का मेजर अगर आपको निकालना है तो आपको उसको क्या करना है, 360 में से करस्पॉन्डिंग माइनर आर्क का मेजर क्या करना है, सब्ट्रैक्ट करना है। ओके, क्या करना है, दूसरे का मेजर क्या करो, सब्ट्रैक्ट करो अगर पहले का निकालना है तो। ये देखो यहाँ पर आपको एक एग्जांपल देता हूँ मैं। ये देखो, समझो आपका ये वाला सर्कल है, यहाँ पर इस सेंट्रल एंगल का मेजर दिया आपको 60 डिग्री, और आपको क्या बोला, आपको बोला कि फाइंड आउट दिस मेजर ऑफ मेजर आर्क। इस मेजर आर्क का मेजर निकालो। व्हाट यू हैव टू, इफ यू हैव टू फाइंड द मेजर ऑफ मेजर आर्क, देन यू हैव टू सब्ट्रैक्ट द माइनर आर्क फ्रॉम 360। तो 360 माइनस 60 कितना हो जाएगा, हेलो, 300। तो इस वजह से मेजर आर्क का मेजर कितना आएगा, 300 डिग्री आ जाएगा। ओके, समझ में आ गया? ये फार्मूला आपको याद रखना है फॉर फाइंडिंग द मेजर ऑफ एनी आर्क। इफ यू हैव टू फाइंड द मेजर आर्क, then you have to also multiply the subtract from 360, and if you find the value of minor arc, then you must also subtract the measure of major arc from 360। यानी क्या करना है, अगर आपको बड़े आर्क का मेजर निकालना है तो छोटे का 360 से सब्ट्रैक्ट करो, और अगर आपको मेजर छोटे आर्क का निकालना है तो 360 में से बड़े आर्क का मेजर क्या करो, सब्ट्रैक्ट करो। ओके, किसी भी आर्क का मेजर मतलब क्या होता है, तो उसका जो करस्पॉन्डिंग सेंट्रल एंगल होता है, करस्पॉन्डिंग सेंट्रल एंगल, उसी का मेजर मतलब उस आर्क का मेजर होता है। 2 लाइन रह गई अपनी। मेजर ऑफ सेमी सर्कल आर्क, दैट इज सेमी सर्कल 180। जो सेमी सर्कल आर्क है, सेमी सर्कल है, उसमें वो सेमी मतलब एक सर्कल के आधे, अगर सर्कल का देखो तो टोटल हुआ 360 है, इसका आधा कितना हो जाता है, हेलो, 180 होता है। तो जो भी आपका सर्कल है वो अगर सेमी सर्कल है तो वहाँ पे उसका मेजर, उस आर्क का मेजर कितना आता है, 180 आता है। अगर आप कौन से भी ले लो, कौन से भी ले लो, ये आर्क का, ये सेमी सर्कल का ले लो, ये भी ये 180 आएगा। और अगर आप दूसरे सर्कल का लोगे, दूसरे सर्कल का लोगे तो वो भी क्या आएगा, 180 ही आएगा। ओके, तो इस तरह से ये आपको याद रखना है। और लास्ट वाला, द मेजर ऑफ कंप्लीट सर्कल इज 360 डिग्री। कंप्लीट सर्कल का मेजर कितना है, कितना है रे बबड़े हो, तो उसका मेजर है पूरा 360 डिग्री। ओके, तो इस तरह से हमने आज क्या किया, आर्क देखा है। आर्क मतलब क्या होता है देखा है। आर्क मतलब क्या होता है कि कोई भी सेकंड क्या करता है, सर्कल को
दो पार्ट डिवाइड करता है, वो दो पार्ट मतलब ओके, वो जो दो पार्ट बनते हैं सेकंड की वजह से, उन दोनों भी पार्ट को क्या कहा जाता है, आर्क कहा जाता है। आर्क को हम क्या करते हैं, दो पार्ट में क्लासिफाई करते हैं, एक मेजर और एक होता है आपका माइनर। मेजर मतलब जो बड़ा है, ओके, और माइनर मतलब जो छोटा आर्क है, ओके, याद रखना है। और उसके बाद सेंट्रल एंगल। सेंट्रल एंगल मतलब क्या, जब भी कोई एंगल का वर्टेक्स कहाँ पर होता है, सेंटर में होता है, उसको हम क्या कहते हैं, सेंट्रल एंगल कहते हैं। ये लिख लो डेफिनेशन, ओके। और उसके बाद लास्ट में मेजर। मेजर कैसे निकालना है, तो किसी भी आर्क का मेजर मतलब क्या होता है, करस्पॉन्डिंग एंगल का मेजर होता है। और अगर आपको किसी भी आर्क का मेजर निकालना है, मेजर आर्क है तो सब्ट्रैक्ट 360 से माइनर आर्क का सब्ट्रैक्ट करो। अगर आपको माइनर आर्क का निकालना है तो क्या करो, फिर 360 में से मेजर आर्क का मेजरमेंट क्या करो, सब्ट्रैक्ट करो, ओके। इस तरह से हमने, और याद रखना है सेमी सर्कल का मेजर कितना होता है, 180 होता है, और पूरे सर्कल का मेजर होता है आपका 360